हेलो हेलो दोस्तों, प्राइस एक्शन के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो मेरा आ चुका है, ये उसी के आगे का सीरीज है। फर्स्ट वीडियो में हम आपको बताए थे कि अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। ठीक दोस्तों, और साइडवेज के बाद हम आपको कब ट्रेड करना है ब्रेकआउट पे, ये हम आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉल ब्रेकआउट किसे कहते हैं। फॉल ब्रेकआउट, जैसे जब मार्केट साइडवेज रहता है तो किसी साइड, चाहे अप साइड या डाउन साइड, किसी भी साइड जब ब्रेक करता है तो हम फॉल ब्रेकआउट को कैसे पकड़ पाएंगे, मतलब कि ये ओरिजिनल ब्रेकआउट है कि फॉल ब्रेकआउट है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि फॉल ब्रेकआउट से हम कैसे बच सकते हैं और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड कैसे हो, कब हमें बाई करना चाहिए, कहाँ पे हमें बाई करना चाहिए, जिससे कि हम फॉल ब्रेकआउट की चपेट में ना आए और मेरा ट्रेड जहाँ से हम ले वहीं से एक्टिवेट हो जाए। ठीक दोस्तों, इसी के बारे में हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम आपसे पढ़ा चुके हैं कि अप ट्रेंड क्या कहते हैं। जब मार्केट हायर हाई लगाता हुआ ऊपर जाएगा और पिछले किसी भी लो को ब्रेक नहीं करेगा तो इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट हायर हाई लगाता हुआ ऊपर जा रहा है, मार्केट पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। देखिए, मार्केट का एक हाई यहाँ है, अगला हाई यहाँ है, अगला हाई उसके ऊपर है, और मार्केट का एक लो यहाँ है और सेकेंड इसके ऊपर लो लग रहा है। मार्केट ऊपर गया, अपने हाई को ब्रेक किया, फिर से लो लगाया, लेकिन पिछले लो को मार्केट ब्रेक नहीं किया, और फिर से एक हाई लगाया और पिछले लो को मार्केट ब्रेक नहीं किया। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड न्यूट्रल कब होता है, जब मार्केट ऊपर जाए और पिछले हाई को ब्रेक ना करे। मार्केट ऊपर जाए और पिछले हाई को ब्रेक ना करे और नीचे आ जाए और पिछले लो को ब्रेक कर दे, तो आप समझ जाइए कि मार्केट का जो अप ट्रेंड था वो अप ट्रेंड न्यूट्रल हो गया है, डाउन ट्रेंड नहीं हुआ है दोस्तों। अभी आप ये ना सोचिएगा कि मार्केट हाई को ब्रेक नहीं किया और अपने लो को ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड हो गया, ये धड़ल्ले से नीचे चले जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ से दोस्तों, जब ये हायर हाई लगाता हुआ ऊपर जाता है, अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं करता है, तो इसको अप ट्रेंड कहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे एक हाई लगा और हाई के बाद ये पिछले हाई को ब्रेक ना करके ये लो को ब्रेक कर दिया, तो ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में नहीं गया है दोस्तों, ये मार्केट न्यूट्रल हो गया। अब ये डिसाइड करेगा कि हमको किस साइड जाना है, ऊपर जाना है या नीचे। तो इस जब मार्केट न्यूट्रल हो दोस्तों, तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना चाहिए, वो भी पेशेंस के साथ। आप इसमें ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 में से 9 ट्रेड आपका फॉल में जाएगा और 9 ट्रेड में आपको लॉस होगा। तो जब मार्केट न्यूट्रल चले, मार्केट न्यूट्रल हो जाए, मार्केट देखिए एक ट्रेंड के बाद मार्केट कहीं ना कहीं रुक के तो सुस्ताएगा ही। आप भी अगर कहीं जा रहे हैं, सपोज दैट आप कहीं जा रहे हैं, यहाँ से गए, आप मान के चलिए कि आप कहीं से भी जा रहे हैं, आप अपने घर से निकलें और घर से 10 किलोमीटर जाने के बाद आप यहाँ पे इंतज़ार किए, या आप जाएंगे, अगर मान लीजिए पैदल चल रहे हैं तो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जाएंगे और कहीं ना कहीं तो आप रेस्ट करेंगे ही, चाय नाश्ता करेंगे। तो वैसे मार्केट भी रुकता है। मार्केट ऐसे तो चलता नहीं जाएगा कि ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर मार्केट ऐसे चले तो लोग यहाँ पे बाई कर लें या तो यहाँ पे बाई कर लें, कहीं पर भी बाई करेंगे और सोचेंगे कि भाई मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, तो सेल तो कोई करेगा ही नहीं, तो मार्केट तब तो ऊपर जाएगा। तो ऐसे तो पैसा किसी को मिलेगा नहीं। पैसा कब मिलता है, जब एक पैसा दूसरे लोगों के पास जाता है। जैसे ये हो गए बायर, ये हो गए सेलर, जिसका पैटर्न मजबूत होगा वो पैसा लेके जाएगा। ये बायर हो गए और ये हो गए सेलर। अगर सेलर का पैटर्न फेल हुआ तो इनका पैसा आया इनके पास, अगर इनका पैटर्न फेल हुआ तो इनका पैसा आया इनके पास। यही पैसा इधर उधर जाता है। तो जितना अच्छा पैटर्न आपका होगा उतना पैसा आपको मिलेगा। तो जब मार्केट हायर हाई लगाता हुआ जाए और यहाँ से पिछले लो को ब्रेक कर दे, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं और यहाँ पे आप इंतज़ार करिए। फ्रेश पोजीशन आप ना बनाइए। अगर आप जैसे फुल क्वांटिटी नहीं बाई करना, सेल करना चाहते हैं, तो आप 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए। 50% के साथ पिछले लो के आसपास के स्टॉप लॉस लगा के लगे रहिए। और यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेंगे तो जो लोग यहाँ पे बाई किए हैं, यहाँ पे बाई किए हैं, यहाँ बाई किए हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। ये बात हो गई दोस्तों। अभी इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि हमें
अप ट्रेंड के बाद कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, डाउन ट्रेंड के बाद हमें कब ट्रेड लेना चाहिए। आज हम दोस्तों पढ़ाएंगे आपको साइडवेज के बाद जब मार्केट न्यूट्रल होता है तो हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है और फॉल ब्रेकआउट से हम कैसे बच सकते हैं, फॉल ब्रेकआउट का हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बड़ी बात है। जब कभी फॉल ब्रेकआउट होता है ना तो आप इसका अपोजिट साइड फ़ायदा उठाएंगे दोस्तों ना, तो बहुत तेज़ी से आपको टारगेट मिलता है। जितना इस ब्रेकआउट के पैटर्न पे पैसा नहीं बनता है उससे कई गुना ज़्यादा फॉल ब्रेकआउट पे पैसा बनता है अपोजिट साइड दोस्तों। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे पैसा बनता है अपोजिट साइड फॉल ब्रेकआउट पे। ठीक दोस्तों, ये हो गई अप ट्रेंड की। अब जैसे डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, मार्केट लोअर लो लगा रहा है, पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, ये मार्केट का एक लो, सेकेंड लो, ये लो। तो आपको जब मार्केट ये हाई को ब्रेक कर दे, सपोज दैट यहाँ आया, लो को ब्रेक ना करके ये हाई को ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ पे तुरंत बाई मत करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बायर एक्टिवेट नहीं होंगे। आप यहाँ पे बाई कर लेंगे तो यहाँ पे आप ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ पे बायर एक्टिवेट नहीं होंगे। जो लोग यहाँ पे सेल किए हैं ये लोग प्रॉफिट बुक किए हैं, तो प्रॉफिट बुक के कारण ऊपर आया है, कुछ इस पे बायर एक्टिवेट हुए हैं जिसकी वजह से ये पिछले हाई को अपने ब्रेक कर दिया। तो पिछले हाई को जब ब्रेक कर दिया तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री लेंगे तो फिर से ये एक लो लगाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है 100 और आप आ गए, यहाँ पे मार्केट आ गया नीचे, तो ये जितनी तेज़ी से ऊपर गया उससे दुगनी तेज़ी से आएगा। ये आपको 70 के आसपास दिखेगा, 30 पॉइंट आपको सीधे जाएगा, 30 पॉइंट आपका। तो यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है। अब मार्केट हो गया यहाँ पे न्यूट्रल, अब आपको यहाँ पे बाई नहीं करना, आपको इंतज़ार करना है, एक रेंज बनने दीजिए, एक रेंज बनने दीजिए, या तो फिर जब मार्केट एक रेंज बनने दीजिए तब बाई करिएगा, या तो फिर मान के चलिए कि जब यहाँ पे आया और पिछले हाई को ब्रेक करके मार्केट अब एक रेंज बना रहा है। ठीक, तो आप या तो देखिए हायर हाई लगा रहा है, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हायर हाई लगता है ऐसे, एक लो यहाँ लगा है, एक लो यहाँ लगा है और एक लो यहाँ लग गया। तो आप देखिए कि पिछले लो को मार्केट ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है तो आप यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींच दीजिए ऐसे, और उसके बाद एक हाई लगाने के बाद जब ये लो लगाए और पिछले लो को ब्रेक ना करे, फिर से ऊपर जाके इस हाई को ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन के आसपास है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। या तो फिर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ पर भी बाई आप कर सकते हैं जब आपको लगे कि मार्केट किसी सपोर्ट के पास से ही घूमा है। मान लीजिए मार्केट का यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, 42,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, और साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया है और एक लो लगाया, पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, तो आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये आए तो यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और आप रिस्की ट्रेडर नहीं है तो आप जब ऊपर जाए, इस हाई को ब्रेक करके नीचे आए, लो को ब्रेक ना करे, तो ऐसे एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आप बाई कर सकते हैं और यहाँ से आपको एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन दोस्तों क्या है कि मार्केट आए और पिछले हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ एक रेंज बनाए। आप इंतजार करिए एक रेंज बनने का, और रेंज बनने के बाद मार्केट जिस साइड में, देखिए मार्केट डाउन साइड अगर ब्रेक कर रहा है रेंज बनाने के बाद और डाउन साइड ब्रेक कर रहा है, तो जितना आपको इस लेवल पे प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों ना, उससे कई गुना ज़्यादा ऑप्शन में यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा दोस्तों? देखिए होता क्या है कि मार्केट में कुछ लोग यहाँ पे एंट्री कर पाएँ, कुछ लोग एंट्री नहीं कर पाएँ, तो वो लोग इंतज़ार करते हैं। और जो लोग यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे सेल कर दिए हैं, वो कुछ लोग तो मान लीजिए यहाँ पे 10-20% अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन जब मार्केट रेंज बना रहा है ना तो लोग यहाँ पे इंतज़ार करेंगे और भाई वो अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे। तो जब मार्केट यहाँ पे एक रेंज के बाद डाउन साइड ब्रेक करता है दोस्तों, जब ये डाउन साइड ब्रेक करेगा तो जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वो तो ऑलरेडी पहले से बैठे ही हैं, और जिनका ट्रेड ये मिस हो गया है, जो किसी कारण बस ट्रेड नहीं ले पाए हैं, तो इस ब्रेकआउट पे उनकी एंट्री होती है। और यहाँ पे जब वो एंट्री करेंगे ना तो यहाँ से मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल, मार्केट में बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखती है। काहे कि मार्केट में यहाँ डबल प्रेशर जनरेट हुआ। फर्स्ट तो जो लोग सेल किए थे वो ऑलरेडी बैठे हैं, और सेकंड जिनका ट्रेड छूट गया है वो यहाँ पे एंट्री लिए और उनको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। ये दोस्तों धमाकेदार पोजीशन होती है, इसमें बहुत फास्ट और कम समय में बहुत फास्ट पैसा बनता है। एक केस ये हो गई। और सेकेंड केस दोस्तों क्या हुआ कि मार्केट मान के चलिए कि आया और यहाँ पे हाई को ब्रेक करके फिर एक रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद मार्केट सेकेंड केस में क्या किया, ये सेकेंड केस है, सेकेंड केस में क्या होगा, एक रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद ऊपर ब्रेक करे,
तो ऊपर ब्रेक करने के कारण देखिए, जब ऊपर ब्रेक करता है तो इस केस में क्या होता है कि जो लोग यहाँ पे सेल किए थे, यहाँ पे सेल किए थे, तो जो कुछ लोग यहाँ पे बैठे थे कि मार्केट एक रेंज बना रहा है, यहाँ से डाउन साइड ब्रेक करेगा, तो वो अपना स्टॉप लॉस इसी हाई के आसपास का अपना दोस्तों वो लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब कुछ लोग जो यहाँ पे बाय सेल नहीं कर पाए हैं, उनका ट्रेड एक साइड का तो मिस हो चुका है, तो अब वो रिवर्सल ट्रेड खोजने का कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे तो हम एंट्री लें और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो। तो जब मार्केट यहाँ से इस लेवल को निकालता है दोस्तों ना, तो जो लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए रहते हैं, जो पहले से सेल करके बैठे रहते हैं, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो मार्केट जैसे ही हाई वैल्यूम के साथ ब्रेक करता है, पहला हाई वैल्यूम कुछ लोग यहाँ पे बाई किए थे और दूसरा स्टॉप लॉस कटने के कारण ये मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। यहाँ पे मान के चलिए कि कोई भी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम 100 पे है, सपोज दैट कि ये 90 से 100 के बीच में एक रेंज बना है ऑप्शन का। इंडेक्स पे यहाँ ब्रेकआउट होगा, हम ऑप्शन की बात कर दे रहे हैं, यहाँ पे 90 से 100 के बीच में एक रेंज बना है। तो जब ये मार्केट यहाँ से दोस्तों ऐसे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस कटेगा, और यहाँ पे जब स्टॉप लॉस कटेगा जो कॉल सेलर रहेंगे वो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए रहेंगे। तो जब ये स्टॉप लॉस कटेगा, ये 90 से 100 के बीच का जो रेंज रहेगा ना, तो जैसे ही ब्रेक होगा दोस्तों ना, ये 100 से 105 नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 120 के आसपास दिखेगा। यहाँ पे हाई वॉल्यूम के कारण देखिए ये बहुत ऊपर चला जाता है। तो 20 पॉइंट तो आपका यहाँ पे मिस हो गया है। अब 20 पॉइंट आपका मिस हो गया, मान के चलिए कि ये मार्केट अगर फॉल ब्रेकआउट कर दिया तो ये दोस्तों जो 120 गया है ना, मार्केट अगर वापस से इस रेंज के आसपास भी आएगा ना, तो ये आपका 95 के आसपास आ जाएगा। और ये कहीं गलती से मार्केट अगर यहाँ तक आ गया ना, तो दोस्तों ये आपका 70 के आसपास ऑप्शन आ जाएगा, और आपको जितना मिलेगा नहीं उससे कहीं ज़्यादा गुना आपका पैसा चला जाएगा दोस्तों। तो होता क्या है, यहाँ के हाई वैल्यूम के कारण ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। तो इस केस में आपको करना क्या है, तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो और ये 100 से 120 चला जाए दोस्तों, तो आपको इंतज़ार करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे ना, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर है ना, जैसे ब्रेकआउट होते ही आप ट्रेड करते हैं, रिटेस्ट पे ट्रेड नहीं करते हैं, तो आप जब इंतज़ार करेंगे आधा 1 मिनट इंतज़ार करेंगे ना, तो ये 15-20 सेकेंड में आप देखेंगे जो 120 गया है ना, ये आपको 110 से 115 के बीच में आपको मिल जाएगा। 110 से 115 के बीच में मिलेगा। ये जो इतना हाई ऊपर जितना तेजी जाता है उसके बाद ये नीचे भी आता है, तो ये 110 से 15 के बीच में परफेक्ट एंट्री लेवल यही रहता है दोस्तों। कब, जब आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं और रिस्की ट्रेडर हैं तब। इस पे 120 पे आप बाई मत करिए। जब ये नीचे आए 110 से 115 के बीच में मिले तो दोस्तों आप यहाँ पे बाई करेंगे ना, उसके बाद यहाँ से जब मार्केट मान के चलिए कुछ केस में होता क्या है, ये ऊपर चला जाता है, तो ये आपका सीधे 140 150 जाते हुए दिख जाएगा। ठीक, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं दोस्तों तब। अब मान के चलिए कि आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं है, आप रिटेस्ट पे ट्रेड करते हैं, तो एक रेंज बनने के बाद जब मार्केट सपोज दैट यहाँ पे एक रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जब ब्रेक किया ना, तो आप यहाँ पे भाई मत करिए, क्योंकि देखिए 90 से 100 का जो रेंज बना है, जब इसको ही ब्रेक किया तो चला गया 120। तो आप जब क्या देखिए, ज़्यादातर केस में क्या होता है, 10 से 6 से 7 केस में क्या होता है कि मार्केट रिट्रेस करने आता है। तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो और आप यहाँ पे देखिए, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो हर बार डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करिए। 1-2 बार आपका स्टॉप लॉस 3 बार जाएगा, लेकिन यहाँ से जब ये जाता है तो बहुत तेज़ी से जाता है ऊपर। तो जो 1-2 बार 3 बार आपका स्टॉप लॉस फॉल ब्रेकआउट के कारण कटा है ना, वो एक ही बार में आपको दे देगा। आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, रिस्की ट्रेडर हैं, तो आप इस पैटर्न को आप फॉलो करिए। आप रिस्की ट्रेडर नहीं हैं, सेफ खेलना चाहते हैं, तो आप इसको रिट्रेस करने दीजिए। जब ये दोस्तों इस लेवल के आसपास आएगा, रिट्रेस करने दोस्तों इस लेवल के आसपास यहाँ पे, तो जब इंडेक्स यहाँ पे आएगा ना, तो ये जो ऑप्शन का प्रीमियम है ये भी आपको 100 से 105 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये रियल ब्रेकआउट होगा तब। तो जब 100 से 105 के बीच में मिले तो आप इस लेवल पे एंट्री लीजिए। उसके बाद आपको एक हायर हाई लगाता हुआ मार्केट चला जाएगा। आपका इस केस में रिस्क भी कम रहेगा। यहाँ से मान के चलिए कि सपोज दैट हम मानते हैं कि आपका स्टॉप लॉस कटता है, फॉल ब्रेकआउट होता है, तो कितना
इस रेंज के 50% का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऑलरेडी आप इसको 104.5 पे खरीदे हैं, आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा तो बहुत जाएगा, 20 पॉइंट का जाएगा, 15 पॉइंट का जाएगा। आप 90 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 105 पे 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। लेकिन आप 120 पे बाई कर लिए हैं और 90 का आप स्टॉप लॉस लगा दिए, भैया इसके बीच का गैप कितना हो गया? 30 पॉइंट का गैप हो गया। आप खुद सोच लीजिए कि आपको 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है कि आपको 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है। तो आप टेस्ट पे बाई करना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा। जब आप पेशेंस रखेंगे तभी आप रिटेस्ट पे बाई कर पाएंगे दोस्तों। अगर आप उछल कूद में अगर यहाँ पे बाई करेंगे तो भाई आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा और कटेगा तो आपका ज़्यादा पॉइंट जाएगा। यहाँ पे आपका 15 पॉइंट जा रहा है, इस केस में मान के चलिए कि 2 बार स्टॉप लॉस कटेगा और यहाँ पे 1 बार कट जाएगा तो दोनों बराबर होगा। इसलिए आप रिटेस्ट पे सबसे सेफ रहता है, रिटेस्ट पे आप इंतजार करेंगे तो दिन में दोस्तों मिनिमम 2 ट्रेड आपको सक्सेसफुल ट्रेड मिलता ही मिलता है। ये दोस्तों हम बात कर लिए आपसे एक अप ट्रेंड की, एक डाउन ट्रेंड की। अभी इस पे हम प्रॉपर वीडियो लाएंगे कि अप ट्रेंड के बाद हमें कैसे ट्रेड करना है। उसके बाद हम आपको चार्ट पे भी दिखाएंगे कि देखिए कहाँ पे फॉल ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ सक्सेस ब्रेकआउट हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस 2 टॉपिक पे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं साइडवेज के बाद हमें कैसे ट्रेड करना है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो आइए हम इसको देखते हैं। दोस्तों ये हो गया एक रेंज। मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से चला, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया एक हाई। ये दोस्तों हो गया मार्केट का एक रेंज और ये हो गया मान के चलिए कि ये 50% हो गया आपका स्टॉप लॉस पॉइंट। ये मार्केट का एक हो गया रेंज। देखिए ये दोस्तों रेंज कब बनता है, हम आपसे बता चुके हैं दोस्तों कि ये रेंज कब बनता है। जब मार्केट हायर हाई लगाता हुआ जाता है और अपने लो को जब ये ब्रेक करता है, अब ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जब न्यूट्रल पॉइंट आता है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होता है, ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट। तो जब न्यूट्रल पॉइंट आता है और न्यूट्रल पॉइंट के बाद तब मार्केट इस कंडीशन में आता है। किस कंडीशन में? एक साइडवेज की कंडीशन में आता है। जैसे आप भी चलें घर से 10 किलोमीटर जाने के बाद आप सोचेंगे कि यहाँ पे चाय वगैरह पी लें, चाय नाश्ता कर लें, फिर उसके बाद आगे चलें। तो आप यहाँ पे रुकेंगे, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, हो सकता है कि आप खाएं पिए। उसके बाद जब यहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से जब एनर्जी क्रिएट होकर जब आप चलेंगे तो जितनी तेज़ी से आप यहाँ से यहाँ आए होंगे उससे दुगनी तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये सबके साथ होता है, ये मार्केट के साथ भी होता है। मार्केट एक अप ट्रेंड के बाद साइडवेज होता है, तो इस साइडवेज में हमें इंतज़ार करना पड़ता है। देखिए मार्केट में 90% इंतज़ार किया जाता है दोस्तों और 10% टाइम में हम ट्रेड करते हैं। ट्रेड तो हमारा दोस्तों ना ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट बहुत है। हम ज़्यादा बता दिए 10 से 15 मिनट। 5 मिनट में हम दोस्तों 5 मिनट, कभी कभी तो 2 मिनट में यहाँ से 80 पॉइंट 80 से 100 पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे कभी कभी 1 से 2 मिनट के अंदर इतना पॉइंट मार्केट में ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी से एक दिन पहले 2 से 3 मिनट में दोस्तों 100 पॉइंट देखने को मिल जाता है। इस एक्सपायरी की हम बात करते हैं दोस्तों, पिछले एक्सपायरी जो हुई है अभी, उस एक्सपायरी में 2-2, 3-3 मिनट पे कॉल 36 से कहाँ चली गई है, मात्र 10 मिनट में दोस्तों। ये जो अभी हाल ही में एक्सपायरी हुई है 10 जो 36 पे कॉल चल रही थी, मात्र 5 मिनट की 2 कैंडलें डाउन साइड ब्रेक की है और ये 36 का ऑप्शन का प्रीमियम दोस्तों 460-65 का हाई लगाया है और मात्र 10 मिनट में। आप सोच सकते हैं कि ऑप्शन में कितनी ज़्यादा मूवमेंट होती है।
बस हमें फास्ट मूवमेंट देखने को। देखिए ऑप्शन में टाइम डीके चलता है, तो जब मार्केट फास्ट किसी भी साइड चलता है तो हमें अच्छा खासा वहाँ से देखने को मिलता है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड के बाद साइड वेज हो जाए तो आपको इस केस में इंतजार करना है। और मार्केट एक डाउन ट्रेंड के बाद जब मार्केट दोस्तों एक साइडवेज में जाए, यहाँ पे एक हाई को ब्रेक कर दे, तो आप यहाँ पे इंतजार करिए। जब आप इंतजार करेंगे दोस्तों ना, तो आपको इंतजार का पैसा मार्केट देगा और बहुत अच्छा देगा। और इस केस में आपका हम बता रहे हैं कि 10 में से 8 ट्रेड सक्सेसफुल होगा, 10 में से 7 से 8 ट्रेड दोस्तों सक्सेसफुल होगा ही होगा। कब? जब आप पेशेंस रखेंगे मार्केट में तब। आप जब दोस्तों पेशेंस नहीं रखेंगे मार्केट में तो मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। आपका मार्केट जितना है, आप जितना पैसा डालेंगे उल्टे सीधे ट्रेड करेंगे, मार्केट पूरा का पूरा पैसा आपका सूख जाएगा, चाहे जितना बड़ा कैपिटल हो। तो एक अब यहाँ पे दोस्तों हम दिखा देते हैं कि जब एक अप ट्रेंड के बाद हम दोनों बात करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में हम अप ट्रेंड की बात करेंगे, अप ट्रेंड की बात करेंगे दोस्तों, ये मेरा हो गया फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड केस में हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड। यहाँ पे हम कर देते हैं डाउन ट्रेंड की हम बात करेंगे इस साइड हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड की बात। तो देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ से चला और मार्केट हायर हाई लगाता हुआ यहाँ पहुँचा। ठीक दोस्तों, मार्केट हायर हाई लगाता हुआ यहाँ पहुँचा और यहाँ पे मार्केट अपने लो को ब्रेक कर दिया। सपोज दैट यहाँ पे आया और यहाँ पे एक लो लगाया था, यहाँ पे अपने मार्केट लो को ब्रेक कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे लो को जब मार्केट ब्रेक किया दोस्तों, तो जब लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट कहाँ चला गया दोस्तों? एक साइड में चला गया। तो आप इंतजार करिए दोस्तों, इंतजार करिए एक रेंज का। अब दोस्तों एक रेंज बनेगा, तो दोस्तों इसमें भी एक सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है कि दोस्तों देखिए, 3 बार किसी पॉइंट को मार्केट टेस्ट करे। देखिए बहुत बड़ा सीक्रेट है दोस्तों, 3 बार। एक बार यहाँ कर दिया, 2 बार यहाँ कर, दूसरी बार यहाँ कर दिया, तीसरी बार यहाँ कर दिया। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे 1 2 3, ये दोस्तों हो गया 3 बार मार्केट किसी भी पॉइंट को टेस्ट कर ले। और तीसरी बार के बाद जब मार्केट दोस्तों इस लेवल को ब्रेक करेगा, दोस्तों इस लेवल को जब ब्रेक करेगा, तो चौथी बार जब इस किसी भी लेवल को मार्केट जब ब्रेक करता है तो ये बहुत सक्सेसफुल ब्रेकआउट माना जाता है दोस्तों। जब मार्केट किसी भी लेवल को 3 बार टेस्ट करने के बाद चौथी बार जब ब्रेक करता है ना, तो दोस्तों ये बहुत सक्सेसफुल ट्रेड होता है। और यहाँ पे जब आप बाई करेंगे ना, तो यहाँ से बहुत फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी दोस्तों। देखिए, जब अब आपको क्वांटिटी कैसे से बाई करना है। मार्केट सपोज दैट एक हायर हाई लगाते हुए एक रेंज में गया है। ठीक, यहाँ पे मार्केट क्या बनाया है दोस्तों? एक रेंज बना दिया है। अब रेंज के बाद मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से चला। ठीक, यहाँ से चला, यहाँ गया। और मार्केट चल कहाँ से रहा है दोस्तों? अपने लोअर लेवल से मार्केट चल रहा है और बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाते हुए दोस्तों कहाँ पहुँचा? यहाँ। ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों फॉल ब्रेकआउट से हमें कैसे बचना है। फॉल ब्रेकआउट से हमें कैसे बचना है, हम उसकी बात करते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, कहाँ पे ट्रेडर ट्रैप होते हैं, कहाँ पे उनको ट्रैप किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक रेंज है और मार्केट कहाँ से चल रहा है? यहाँ से। मान के चलिए कि ये 100 से 110 का रेंज है। मार्केट यहाँ से आया यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद ये रुका नहीं और डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। अब मार्केट आ गया कहाँ पे? 105 के आसपास। तो दोस्तों जब इस केस में आप बाई करेंगे तो आपके ट्रैप होने के चांसेस 90% रहते हैं दोस्तों। 80 से 90% चांसेस रहते हैं ट्रैप होने का दोस्तों। ये कोई नहीं बताता है, हम आपको बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस पे। हम सुनी सुनाई बात पे नहीं बता रहे हैं दोस्तों, एक्सपीरियंस पे बता रहे हैं कि जब मार्केट यहाँ से देखिए होता क्या है कि मार्केट 100 से चला, 110 गया बिना रुके, और उसके बाद ये ब्रेक भी कर दिया और 105 चला गया। तो मार्केट में कितने पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है दोस्तों? 115 पे चला गया ना। तो यहाँ से दोस्तों 15 पॉइंट का मार्केट में मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। सॉरी, 15 पॉइंट का जब मार्केट में ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, तो दोस्तों जो लोग 100 पे बाई किए होंगे या तो फिर यहाँ पे 102 103 पे बाई किए होंगे, तो वो कहीं ना कहीं तो अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे ही। और मान लीजिए प्रॉफिट बुक किए और ये आया रिटेस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे नहीं रुका और यहाँ से ये आ गया नीचे। आप कर लिए थे ब्रेकआउट पे बाई, और ब्रेकआउट पे बाई कर लिए, मान लो सपोज दैट 102 3 4 5 के बीच में आप बाई कर लिए,
अब दोस्तों आप यहाँ पे ट्रैप हो गए। अब मार्केट वापस से रेंज में आया और रेंज में आने के बाद ये डाउन साइड ब्रेक किया और बैक टू बैक क्या किया दोस्तों, रेड कैंडल बनाते हुए चला गया नीचे। अब यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि कुछ लोग को महान भाव बिना स्टॉप लॉस के भी ट्रेड लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे मान के चलिए कि 104.5 पे बाई कर लिए हैं। अब वो सोचेंगे कि चलो यार अभी 110 आया है, अभी हम हमारे लेटेस्ट पॉइंट पे आया है और यहाँ पे 100 के आसपास, यहाँ पे दोस्तों 115 होगा, 110 पे आया है लेटेस्ट पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंतजार करते हैं। अब ये दोस्तों आ गया 105 पे, अब यहाँ पे उनको 10 पॉइंट का लॉस हो रहा है। अब ये सोचेंगे कि भाई ये 110 पे चला जाए तो हम निकल जाएंगे। अब ये दोस्तों चला है कहाँ, 100 पे, अब इनको हो गया 15 पॉइंट का लॉस। अब ये सोच रहे हैं कि भैया ये यहाँ से चला जाए कितने पे, 105 के आसपास में, हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। अब दोस्तों ये ऊपर जाने के बजाय लोअर लो लगाता हुआ नीचे चले आए और ये महापुरुष 70, 80, 70, 60 पे चले आए, तो ये उनका लॉस हो गया। ये जो लोग ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और बिना स्टॉप लॉस के चलते हैं उनके साथ यही होता है। आप जब यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए और जितना पॉइंट का 50% अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पे लगा लीजिए। जितना मार्केट मांग रहा है आप मार्केट को चुपचाप दे के आप निकल जाइए। ठीक दोस्तों, अब ये बात हो गई क्या कहते हैं स्टॉप लॉस की। अब हम बात करते हैं कि हमें कहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेड लेना है। फॉल ब्रेकआउट की हम बात कर ली। मार्केट सपोज दैट दोस्तों यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चलते यहाँ पे आया, कहाँ पे आया, ये 110 हो गया, ये 110 हो गया और मार्केट 100 पे चल रहा है और 100 पे जा रहा है मार्केट। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर दे। जब मार्केट ब्रेक कर दे तो दोस्तों ऑलरेडी ये 100 से चल रहा है, 110 गया, उसके बाद ये ब्रेक कर दिया, तो इस केस में आप कुछ मत करिए, आप यहाँ पे ट्रेड ही मत करिए, छोड़ दीजिए कि हम ये मेरा ट्रेड नहीं है, हम इस ट्रेड में ट्रेड नहीं करेंगे। या तो आप ट्रेड करेंगे तब जब मार्केट आए रिट्रेस करे और रिट्रेस करके इस हाई को ब्रेक करे, तब इस केस में आप बाई करेंगे, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। कौन किस केस में, इस केस में जब मार्केट यहाँ से चला यहाँ और यहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट इसको ब्रेक किया और डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद आया रिट्रेस किया, रिट्रेस करके दोस्तों जब इस हाई को ब्रेक किया तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये दोस्तों आपका सक्सेसफुल ट्रेड होगा ही होगा। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन दोस्तों। सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई दोस्तों। अब सेकंड कंडीशन की हम दोस्तों बात करते हैं। ये हो गया 100, ये हो गया 110। अब दोस्तों देखिए सेकंड कंडीशन में क्या है, मार्केट यहाँ से 100 से चला आया 110 पे। 110 पे आने के बाद इस रेजिस्टेंस के पास ऑलरेडी 1, 2, 3 बार यहाँ टेस्ट हो चुका है। यहाँ सबसे अच्छा ट्रेड दोस्तों यही होता है, सबसे परफेक्ट ट्रेड ये होता है। यहाँ से बहुत फास्ट हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने मिलती है। मार्केट यहाँ आए और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों एक रेंज बनाए और ये रेंज मिनिमम 15 मिनट का होना चाहिए दोस्तों। 15 से 30 मिनट का यहाँ पे रेंज बन जाए। अगर 15 से 30 मिनट नहीं बनता है, 10, 15 मिनट, 20 मिनट मार्केट यहाँ पे रुकता है और रुकने के बाद दोस्तों जैसे ही मार्केट 110 के लेवल को ब्रेक करे ना दोस्तों, आप जिस पॉइंट पे पा रहे हैं 110, 111 पे जिस पे पा रहे हैं, तुरंत दोस्तों बाई करिए। यहाँ पे रिट्रेस के लिए आप वेट मत करिए। काहे कि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रेशर क्रिएट कर चुका है। प्रेशर जनरेट करने के बाद ब्रेकआउट किया है और यहाँ से मार्केट हायर हाई लगाता हुआ चला जाएगा और आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब रेजिस्टेंस के पास दोस्तों यहाँ पे एक रेंज बन जाए और रेंज बनने के बाद मार्केट जैसे ब्रेक करे, आप तुरंत बाई कर लीजिए दोस्तों और यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिलेगा और अच्छा खासा आप पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत सक्सेसफुल ट्रेड होता है दोस्तों। 7 से 8 ट्रेड सक्सेसफुल होता ही होता है। मान के चलिए कि 2 ट्रेड में आपका लॉस होता है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जैसे सपोज दैट यहाँ पे 110, 111 पे आप बाई कर ली, यहाँ पे 105, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 4 से 5 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होगा। 4 से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और इसका सक्सेसफुल रेशियो कितना है, 70 से 80% है। 70 से 80% है दोस्तों और यहाँ से बहुत फास्ट मूवमेंट देखने को मिलती है और ये मेरा सबसे अच्छा ट्रेड माना जाता है दोस्तों। इस ट्रेड को जब आप फॉलो करेंगे ब्रेकआउट ट्रेड में दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा और ये तभी आप कैप्चर कर पाएंगे जब मार्केट में आप 90% पेशेंस रखेंगे तब।
10% आप ट्रेड करिए 10% टाइम में, और 90% टाइम में आप पेशेंस रखेंगे दोस्तों, तभी इस ट्रेड को आप पकड़ पाएंगे। और जब इस ट्रेड को आप पकड़ेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा आपको एक अप ट्रेंड यहाँ से देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको बिग प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। ये बात हो गई रेंज के बाद दोस्तों अप ट्रेंड की। अब मान के चलिए कि दोस्तों, मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से आ रहा है, ये हो गया, मान के चलिए कि आपका 90, सपोज दैट ये 90 हो गया, सपोज दैट यहाँ पे 100 हो गया। एक मिनट दोस्तों, ये हो गया 100, ये हो गया 90। अब मार्केट यहाँ से चल रहा है 100 के आसपास से, मार्केट आ रहा है, आ गया कहाँ पे, 90 पे। जब दोस्तों 90 पे मार्केट आ गया, और 90 पे आने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो डायरेक्ट जब ब्रेक करे दोस्तों ना, तो यहाँ पे आ गया कितने पे, 85 पे। अब दोस्तों आप मान के चलिए कि यहाँ पे 84, 85, 86, 87 किसी भी पॉइंट पे आप बाई करते हैं, 85, 87, 86 किसी भी पॉइंट पे बाई कर रहे हैं, तो मार्केट चल कहाँ से रहा है दोस्तों, 100 से चल रहा है। 90 से 100 के बीच में इसका रेंज था। ऑलरेडी ये 15 पॉइंट का मूवमेंट दे चुका है। जब आप यहाँ पे बाई सेल करेंगे दोस्तों, तो आपके ट्रैप होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। और यहीं पे जो लोग क्या करते हैं कि पान में आके ट्रेड ले लेते हैं, उनका यहाँ पे लॉस हो जाता है। अब दोस्तों इस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आए, और उसके बाद जब मार्केट आए इस पॉइंट को टेस्ट करने, जब मार्केट इस पॉइंट को मार्केट टेस्ट करने आए दोस्तों ना, तो आपको यहाँ पे कोई निगेटिव पैटर्न दिखे तो आप यहाँ पे सेल करिए। आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे सेल कर दीजिए, और इसके 50% का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे सेल करिए रिट्रेस पे, और यहाँ से 50% का आप, ये जो रेंज है उसका 50% का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए दोस्तों। और उसके बाद आप यहाँ से सेल करेंगे तो आपको हो सकता है कि एक टारगेट यहाँ से देखने को मिल जाए। ठीक, आप रिस्की ट्रेडर हैं तब। अब दोस्तों मान के चलिए कि आप रिस्की ट्रेडर नहीं है, यहाँ पे आप सेल नहीं कर रहे हैं, और जब रिस्क साथ एकदम मतलब कि एकदम सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मार्केट जब आए इस लो को, पिछले लो को मार्केट जब ब्रेक करे ना दोस्तों, तो आप एक सेफ ट्रेडर हैं और सेफ चलना चाहते हैं, तो इस लेवल के आसपास आप सेल करिए दोस्तों। आप यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए दोस्तों। ये दोनों कंडीशन, ये वाला सबसे अच्छा ट्रेड माना जाता है। यहाँ से एक लोअर लो क्रिएट करता हुआ मार्केट चला जाएगा, और आपको इस केस में बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा दोस्तों। इस केस में आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, प्लस एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होगी, और सक्सेस चांस बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों। तो आप एक रिस्की से ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं दोस्तों। इस पैटर्न को जब आप फॉलो करेंगे दोस्तों, तो आपका 7 से 8 ट्रेड दोस्तों सक्सेसफुल होगा ही होगा। 10 में से 7 से 8 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होंगे ना दोस्तों, तो आप मार्केट से एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये तभी आप इस मूवमेंट को कैप्चर कर पाएंगे जब आप मार्केट में 90% इंतजार करेंगे और 10% टाइम पे आप ट्रेड करेंगे। ज़्यादातर ट्रेडर अपने इसी रेंज में आते हैं। वो क्या करते हैं कि जब मार्केट रेंज में रहता है तो इसी बीच में उल्टे सीधे ट्रेड लेते हैं, और इसी में उल्टे सीधे ट्रेड लेके अपना लॉस कर लेते हैं। अब दोस्तों मान के चलिए कि कोई यहाँ पे उल्टे सीधे ट्रेड लेके 10,000 का क्या कहते हैं यहाँ के लॉस, मान के चलिए कि यहाँ पे 10,000 रुपये का वो लॉस कर लिया है। ठीक दोस्तों, अब वो 10,000 का जब लॉस कर लिया है और यहाँ से एक सक्सेसफुल डाउन साइड ब्रेकआउट उसे दिखेगा ना, तो वो नहीं ट्रेड कर पाएगा दोस्तों। जानते हैं क्यों नहीं कर पाएगा? वो ऑलरेडी इस पे उल्टे सीधे ट्रेड लेके अपना 10,000 का लॉस लेके वो दोस्तों बैठ चुका है। जब 10,000 का लॉस लिया है और मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड के साइड जब सक्सेसफुल ब्रेकआउट देगा, तो वो बंदा सोचेगा दोस्तों कि यहाँ पे मान के चलो कि हम ट्रेड ले लेते हैं यार, तो मेरा ऑलरेडी 10,000 का लॉस हो चुका है। मान के चलो कि ये फॉल ब्रेकआउट यहाँ से जनरेट हो गया तो मेरा ये लॉस 15,000 का हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम ट्रेड ना करें। तो वो क्या करता है बंदा, यहाँ पे वो ट्रेड 10,000 का लॉस इसमें लेके बैठा रहता है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करता है, और मार्केट यहाँ से क्या करता है, हायर हाई लगाता हुआ ऊपर चला जाएगा। अब ये बंदा क्या करेगा, 10,000 लॉस वाला पछताएगा कि यार काश हम ट्रेड ले लिए होते तो मेरा यहाँ पे 10,000 लॉस भी कवर हो गया होता, प्लस 10,000 हम प्रॉफिट में भी आ गए होते। अब देखिए इसकी साइकोलॉजी पहले पकड़िए दोस्तों। ज़्यादातर ट्रेडर यही करते हैं,
पहले से लॉस में बैठे रहते हैं और उसके बाद ये जब ये अब ट्रेंड मिस होता है तो इसको लेके बहुत अफसोस करते हैं। दोस्तों जब ये ट्रेंड मिस हो जाए ना तो हमको अफसोस नहीं करना चाहिए, हमें अपना एक टारगेट डिसाइड करना चाहिए, एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए। मान के चलिए कि आप 1000 का स्टॉप लॉस डिसाइड किए हैं और 2000 का प्रॉफिट डिसाइड किए हैं, छोटा छोटा बात करते हैं दिन में, तो आपका अगर 1000 का लॉस हो गया तो आप अपने पीसी को दोस्तों बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। चाहे मार्केट कहीं भी चला जाए, कितना भी ऊपर या नीचे चला जाए, आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो दिन का लॉस लेने की क्षमता थी वो पूरी हो चुकी है। ठीक, तो आप अगर ऐसा करेंगे तो मार्केट में टिक सकते हैं और एक न एक दिन मार्केट से पैसा जनरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप 2000 का सपोज दैट टारगेट डन किए हैं तो आप या तो अपने पीसी को बंद कर सकते हैं या तो 2000 में से दोस्तों यहाँ से 500 रुपये के साथ आप रिस्क ले लीजिए। 500 रुपये के साथ रिस्क लेके आप ट्रेड करिए। अगर ये आपका 2500 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर ये 1500 हो जाता है, लॉस हो जाता है ये 500 का, तो आप तुरंत अपने पीसी को बंद कर दीजिएगा। दोस्तों ऐसा आप करेंगे तो आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर 100% बनेंगे ही बनेंगे। और देखिए दोस्तों, दूसरे टाइप के लोग क्या करते हैं कि सपोज मान के चलिए कि वो यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पैटर्न बहुत अच्छा होता है लेकिन वो ट्रेड नहीं ले पाते दोस्तों। अब वो यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए, अब यहाँ से ब्रेक किया उसके बाद भी नहीं ले पाए, रिटेस्ट करने आए तो भी नहीं ले पाए। वो सोच रहे थे कि यहाँ पे फॉल ब्रेकआउट होगा। अब यहाँ से जब इस हाई को ब्रेक किया तो मान के चलो कि यहाँ पे ये 100 पे चल रहा था तो यहाँ पे 120 पे चलने लगेगा, तो ये सोचेंगे कि यार 20 पॉइंट का तो मूवमेंट जा चुका है, ये नीचे आएगा तो हम लेंगे। अब ये दोस्तों 120 से चला गया 140 पे चला गया। अब ये बंदा सोच रहा है काश हम ले लिए होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि मुझे प्रॉफिट हो जाता है, तो ये फिर भी नहीं लिया। फिर यहाँ से ये चला गया 105, 50। अब ये यहाँ से ऑलरेडी 50 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। ये दूसरे प्रकार के देखल लॉसर होते हैं जो लॉस करते हैं। अब यहाँ पे ये 150 पे डिसाइड कर रहा है कि यार मार्केट तो हायर हाई लगाता हुआ चला जा रहा है, हम तो लिए नहीं, मेरा 50 पॉइंट मिस हो गया, चलो इस लेवल पे हम ले लेते हैं। किस लेवल पे ले लेते हैं? इस लेवल पे हम ले लेंगे। अब ये बंदा यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे नहीं लिया, यहाँ पे जोश में आके ले लिया टॉप पे एकदम। अब ये जब टॉप पे लिया तो मार्केट जो लोग यहाँ बाई किए हैं, यहाँ बाई किए हैं, यहाँ बाई किए हैं, यहाँ बाई किए, वो कहीं ना कहीं तो अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। अब ये लेगा ना, ज़्यादातर कहाँ होगा, जहाँ ये जाके देखेगा कि हाँ यहाँ मार्केट रुका है, बंदा यहीं पे जाके अपनी पोजीशन में एंट्री ले लेगा। जब ये एंट्री लेगा तो मार्केट ऑलरेडी एक ट्रेंड में जा चुका है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑलरेडी ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेज़ी से यहाँ बढ़ चुका है। अब यहाँ पे जब ये लेगा ना तो मार्केट अगर थोड़ा सा भी नीचे आएगा, 10 पॉइंट नीचे आएगा ना, तो ऑप्शन का प्रीमियम उससे दुगनी तेज़ी से नीचे आएगा। यहाँ पे ये 1000 का लॉस लेके 1000 2000 का जितना उसका क्वांटिटी रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे टॉप पे आके बाई किया, सोचते सोचते आके टॉप पे बाई किया और लॉस हो गया। तो ऐसे लोग मार्केट में भ्रम फैलाते हैं कि मार्केट से कभी पैसा नहीं बनता है, मार्केट ये है, मार्केट गलत है, ऐसा है वैसे। भाई मार्केट को ब्लेम करने से अच्छा अपने को ब्लेम करो ना। आप यहाँ पे तो ले नहीं पाए, यहाँ पे तो ले नहीं पाए, जहाँ लेना था आप लिए नहीं, आप जाके कहाँ ले रहे हैं? टॉप पे ले रहे हैं, जहाँ पे लोगों को ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, वो वहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे। जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे टॉप पर से, जहाँ से वो जैसे टॉप पे जाने के बाद ये प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर रहे हैं, तो इस केस में दो ही होगा, या तो मार्केट साइडवेज जाएगा या तो फिर हल्का सा नीचे जाएगा, तो आपको दुगनी तेज़ी से लॉस होगा। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। जिस पॉइंट पर आपको ट्रेड लेना है, चाहे आप ब्रेकआउट पे ट्रेडर हैं तो ब्रेकआउट, जैसे हम बताएं ब्रेकआउट पे लीजिए, रिटेस्ट पे लेना चाहते हैं तो आप रिटेस्ट पे लीजिए, और सक्सेसफुल जाना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे लेके इंतजार करिए। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे जब लेंगे, चाहे यहाँ लेंगे, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। ठीक दोस्तों, और आप विचार करते 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 जाके कहाँ ले रहे हैं टॉप पे, तो आप खुद विचार कर सकते हैं कि आप कैसे ट्रेडर हैं। आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है, क्योंकि आप उस पॉइंट पे ले रहे हैं जिस पॉइंट पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे वहाँ से मार्केट जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग के कारण नीचे आएगा और उसके बाद एक रेंज में फंस जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इंतजार। अगर मान के चलिए कि आपका ये ट्रेंड मिस हो गया तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे इंतजार करिए एक रेंज बनने का। रेंज अगर बन जाता है दिन में तो आप ट्रेड करिएगा, नहीं तो अगले दिन ट्रेड करिएगा। और यहाँ पे रेंज के बाद आप जैसे ब्रेकआउट करेगा किसी भी साइड, अप साइड ब्रेक करेगा तो आप फुल क्वांटिटी में बाई करेंगे, डाउन साइड ब्रेक करता है तो हाफ क्वांटिटी में आप बाई करिएगा, आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा। ये तभी संभव हो पाएगा दोस्तों जब आप 90% मार्केट में 90% टाइम पेशेंस के साथ बेच करेंगे और 10% टाइम पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे, तब दोस्तों आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अदरवाइज दोस्तों आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आप खुद विचार कर लीजिए कि आप बन पाएंगे कि नहीं।
दोस्तों अगर आप मार्केट में इंतज़ार करेंगे दोस्तों ना, तो 9:15 से और हम 3:30 की बात नहीं करते, 3 बजे की बात करते हैं। 3 बजे की आपको दिन में 1 से 2 सक्सेसफुल ट्रेड देखने को मिलता ही मिलता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब हम बात कर लिए हैं दोस्तों इसकी। अब हम बात करते हैं कि फॉल ब्रेकआउट को हम जल्दी से बता देते हैं कि फॉल ब्रेकआउट को हम कैसे पकड़ना है। सपोज दैट दोस्तों यहाँ पे 100 था और मार्केट यहाँ से गया ऐसे 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 ऊपर गया और ये यहाँ पे चला गया 110 पे। 100 से चला कहाँ 110, अब यहाँ पे आ गया 105 पे गया, 105 पे गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे रिट्रेसो पे होता है कभी कभी, और यहाँ पे लोग एंट्री मारेंगे कि यार अब तो मार्केट यहाँ से चला जाएगा। दोस्तों जब इसको फॉल ब्रेकआउट करना रहता है और फॉल ब्रेकआउट किया, तो जब यहाँ पे बायर फंस जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब बढ़ चढ़ के इस लेवल पे बाई करते हैं, तभी फॉल ब्रेकआउट क्रिएट होता है। और उसके बाद मार्केट आएगा नीचे रिट्रेस पॉइंट पे, ये लोग इंतजार करेंगे, फिर आएगा ये 50% के आसपास। तो जो लोग यहाँ पे बाई किए, यहाँ पे बाई किए हैं, वो 50% के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जब मार्केट आ गया, तो पहला काम तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है, पहले से ही मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे लोगों का दोस्तों स्टॉप लॉस कट हुआ। यहाँ पे 2 प्रेशर जनरेट हुआ है। फर्स्ट तो जो लोग यहाँ पे सेल किए हैं टॉप पे, यहाँ पे सेल किए हैं, यहाँ पे सेल किए हैं, वो तो यहाँ पे बने ही हैं। और सेकंड दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये हो गया कि लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। जब लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, धड़ल्ले से मार्केट यहाँ आएगा, कुछ लोगों का यहाँ स्टॉप लॉस होगा, और जब इस स्टॉप लॉस को काटेगा तो दोस्तों बड़ी फास्ट मूवमेंट हमको देखने को मिलती है। अब दोस्तों हमको इस ट्रेड में एंट्री कैसे लेना है, तो दोस्तों इस ट्रेड में हमको एंट्री कैसे लेना है, जब आप देख लीजिए कि मार्केट फॉल ब्रेकआउट क्रिएट कर चुका है, ब्रेकआउट के बाद वापस से रेंज में आके यहाँ पे आ जाए रेंज में, तो आप तुरंत इस लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस लेके मार्केट में सेल कर दीजिए। और मार्केट धड़ल्ले से यहाँ से आएगा यहाँ, और यहाँ के बाद जब यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, और इसकी ट्रेडर तो बने रहिए। और यहाँ से दोस्तों बहुत फास्ट आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। दोस्तों जितना अच्छा पैसा ब्रेकआउट पे नहीं बनता है, उससे दुगनी गति से पैसा यहाँ पे फॉल ब्रेकआउट पे बनता है। यहाँ पे 2 कारण होते हैं। फर्स्ट कारण तो ये होता है सेलर होते हैं, और सेकंड कारण, सबसे बड़ा कारण क्या होता है, यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस लगा रहता है। और जब ये लोगों का स्टॉप लॉस कटता है तो डबल प्रेशर जनरेट होता है यहाँ पे, और मार्केट बहुत धड़ल्ले से नीचे आता है। तो दोस्तों जितना तेज़ी से मार्केट ब्रेकआउट पे पैसा नहीं देता है, उससे दुगनी तेज़ी से पैसा डाउन फॉल ब्रेकआउट के केस में देता है। सेम कंडीशन अप ट्रेंड के केस में भी होगा। मार्केट मान के चलिए कि यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे एक छोटी छोटी कैंडल बनी, यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ के सेल किए और मार्केट वापस से आ गया रेंज में। तो जब मार्केट वापस से रेंज में आए तो दोस्तों चुपचाप यहाँ पे अगर सेल करके बैठे हैं तो अपने स्टॉप लॉस को देके और आप यहाँ पे कॉल साइड पोजीशन में बैठ जाइए और देखेंगे यहाँ से धड़ल्ले से मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब ऊपर जाए तो कुछ लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ लगा होगा, यहाँ कटेगा, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ कटेगा, और जो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेके बैठे रहते हैं महान भाव, उनका स्टॉप लॉस यहाँ रहता है। जब यहाँ ब्रेक करेगा दोस्तों तो बहुत फास्ट हमें अप ट्रेंड देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम बात कर लिए हैं ब्रेकआउट की, अप ब्रेकआउट, डाउन ब्रेकआउट और फॉल ब्रेकआउट को। तो दोस्तों जितना तेज़ी से मार्केट ब्रेकआउट के केस में पैसा नहीं देता है, उससे दुगनी तेज़ी से मार्केट फॉल ब्रेकआउट के केस में पैसा देता ही देता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको एक बार में समझना है तो दोस्तों आप 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और मार्केट में जाके इसको आप एनालाइज करेंगे तो बहुत अच्छा आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं लाइव कि देखिए कहाँ पे बना है। दोस्तों देखिए फर्स्ट ये हो गया, मार्केट क्या किया है कि देखिए दोस्तों यहाँ पे एक रेंज में मार्केट फंसा था। रेंज में फंसने के बाद मार्केट क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया है। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉल ब्रेकआउट क्रिएट हुआ। मार्केट कहाँ से चला है, अब देखिए जो हम बात किए थे दोस्तों हूबहू वही हुआ है। मार्केट एक साइडवेज जोन में था, यहाँ से अप ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवेज चल रहा था। अब दोस्तों ये चल कहाँ से रहा है, ये आ रहा है अपने टॉप से। आप देख सकते हैं जैसा हम पढ़ाए हैं दोस्तों हूबहू वही हुआ है। आप देख सकते हैं मार्केट कहाँ से आ रहा है, अपने टॉप से आ रहा है, और टॉप से आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये रुका नहीं। यहाँ पे टाइम ब्रेक बिताने के बाद अगर ब्रेक करता तो ये सक्सेसफुल ट्रेड माना जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ पे
डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ से आया और डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, और डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिताया। जब दोस्तों टाइम पे बिताया तो कुछ लोग तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे सेल कर दिए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे निगेटिव कैंडल अच्छी खासी बनी यहाँ पे सेल कर दिए। और आप देखिए दोस्तों, यहाँ से एक हाई वैल्यू के साथ एक कैंडल ग्रीन कैंडल बनी, और ये ग्रीन कैंडल आ गई कहाँ, रेंज में आ गई। फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकेंड ग्रीन कैंडल भी रेंज में ब्रेक की। अब यहाँ पे फॉल ब्रेकआउट जनरेट हो चुका है। आप छोटी स्टॉप लॉस के साथ निकलना चाहते हैं तो इस लेवल पे आप निकल जाइए, उसके बाद यहाँ पे बाई कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से एक यहाँ गया, उसके बाद मार्केट आया इस लेवल को रिटेस्ट करने, और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, फॉल ब्रेकआउट, और सेकेंड यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, सेकंड यहाँ पे रिटेस्ट पॉइंट हो गया, रिटेस्ट भी हो गया। और उसके बाद आप मार्केट में कितनी बड़ी मूवमेंट हुई आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके आंखों के सामने है कि मार्केट में कितनी बड़ी मूवमेंट हुई। आप यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में दोस्तों कितने पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला है। फॉल ब्रेकआउट के केस में 427 पॉइंट का अपट्रेंड देखने को मिला है। ये फॉल ब्रेकआउट के केस में हो गया दोस्तों। हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम मार्केट में जो पैटर्न बना है वो जो हम पढ़ाए हैं दोस्तों वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि फॉल ब्रेकआउट क्रिएट हुआ, मार्केट रिटेस्ट करने आया, और रिटेस्ट के बाद देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाता हुआ मार्केट चला आया। ये बात हो गई फर्स्ट। और दोस्तों आइए हम सेकेंड भी आपको दिखा देते हैं। ब्रेकआउट की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड हम फॉल ब्रेकआउट दिखाएंगे। देखिए दोस्तों मार्केट क्या किया, फॉल ब्रेकआउट भी देखिए यहाँ पे फॉल ब्रेकआउट भी क्रिएट हुआ है, और फॉल ब्रेकआउट के साथ साथ रियल ब्रेकआउट, उसके बाद ब्रेकआउट का कैसा ट्रेंड मिला है। अब देखिए दोस्तों मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड के बाद एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला, उसके बाद अप ट्रेंड के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज गया। अब साइडवेज जाने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं कि मार्केट जब साइडवेज गया है तो आप देखिए दोस्तों कि एक रेंज में फंस गया। मार्केट रेंज में फंसने के बाद आप देखिए मार्केट अपने टॉप से चल रहा है। कहाँ से दोस्तों चल रहा है, मार्केट अपने टॉप से चला, और टॉप से आया बैक टू बैक रेड कैंडल बनाते हुए यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई है। आप देख सकते हैं हाई वॉल्यूम के साथ क्रिएट हुई है। अब लोग ट्रैप कैसे होते हैं, आप देख रहे हैं कि यार हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट क्रिएट किया है, और कुछ लोग तो यहीं पे सेल कर देंगे, ठीक, कुछ लोग जाके रिटेस्ट पॉइंट इस पे बिना दिखे यहाँ पे सेल कर दिए। अब सेल कर दिए, जान रहे हैं कि इतनी बड़ी हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी है तो सक्सेसफुल ट्रेड होगा। अब देखिए दोस्तों ये ऊपर गया बैक टू बैक ग्रीन कैंडल लगाते हुए, और यहाँ पे आया टेस्ट करने के बाद ऊपर जाने के बाद रेंज बना के जब ब्रेक किया तो आपको एक ट्रेंड देखने को मिला दोस्तों। ये फॉल ब्रेकआउट के केस में हुआ। देखिए आप कितना हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद भी फॉल ब्रेकआउट यहाँ पे जनरेट हो गया। तो दोस्तों आप अगर यहाँ पे सेल करिए तो आप स्टॉप लॉस के साथ लगिए। आपका यहाँ पे सपोज दैट कि मान के चलिए कि आप यहाँ पे सेल कर दिए, रिटेस्ट पॉइंट पे भी आप यहाँ पे सेल किए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेल किए, तो आपको यहाँ से यहाँ तक कितना स्टॉप लॉस होगा, 5 से 10, 15, 20 पॉइंट का जाएगा। उसके बाद आप निकल जाइए, फॉल ब्रेकआउट जनरेट हो गया, कॉल साइड आप बैठ जाइए। कॉल साइड देखिए कितना अच्छा आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। आपका अगर दोस्तों स्टॉप लॉस भी हिट होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है, उसके बाद भी आप रिटेस्ट पे जब इसको बाई करेंगे तो आपको कितना बड़ा, आपको देखिए दोस्तों इतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस मिला, इतना बड़ा आपको टारगेट मिला। आप खुद डिसाइड कर लीजिए दोस्तों कि कितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस है और कितना बड़ा आपको टारगेट देखने को मिल गया। अब दोस्तों हम एक और बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक फॉल ब्रेकआउट हुआ है। देखिए दोस्तों एक रेंज चल रहा था, रेंज के बाद मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ एकदम टॉप से आया है। जो पढ़ाए हैं दोस्तों वो हम रियल पढ़ाए हैं। देखिए दोस्तों टॉप से आया, यहाँ पे रुका नहीं, ब्रेक कर दिया। अब जितने महापुरुष यहाँ पे बाई कर लेंगे, यहाँ पे सपोज दैट बाई कर लिए, सेल कर दिए इसको, तो उनका तो स्टॉप लॉस जाना ही जाना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से आया है और ब्रेक किया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉल ब्रेकआउट जनरेट हुआ, और फॉल ब्रेकआउट के बाद देखिए कितना अच्छा हमें यहाँ से अपट्रेंड देखने को मिला। तो दोस्तों अगर मान के चलिए कि आप यहाँ पे रिटेस्ट पे सेल भी करते हैं सपोज दैट, तो आपको 50% का स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस खुशी आप स्टॉप लॉस दे दीजिए। फॉल ब्रेकआउट यहाँ पे जनरेट हो चुका है, आप कॉल साइड बैठ जाइए,
और देखिए आपको कितना बड़ा यहाँ से टारगेट देखने को मिला। अगर आपको यहाँ से 10 पॉइंट का दोस्तों आपका स्टॉप लॉस गया है तो हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको 30 से 40-50 पॉइंट का आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया है, 40 से 50 पॉइंट का आपको टारगेट देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों जो हम पढ़ाए हैं दोस्तों हूबहू वहीं आपको देखने को मिला है दोस्तों। और जब दोस्तों मार्केट में फॉल ब्रेकआउट क्रिएट होता है ना तो बहुत अच्छा हमें पैसा देखने को मिलता है। अब दोस्तों आइए हम देखते हैं कि ब्रेकआउट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बन गया रेंज, मार्केट यहाँ पे बना दिया एक रेंज, सपोज दैट यहाँ पे एक बन गया मार्केट का रेंज। अब मार्केट का यहाँ पे बना है रेंज, आप देख लीजिए कि वो फॉल ब्रेकआउट के साथ साथ रेंज ब्रेकआउट का भी बात कर सकते। ठीक, आप ये देखिए यहाँ पे मार्केट का क्या बना, एक रेंज बना, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, एक बार, दो बार, तीन बार। अब दोस्तों यहाँ पे ये टाइम बिताने के बाद हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी, हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रिटेस्ट करने आई, आप यहाँ पे बाई करिए, इसके 50% का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आपको टारगेट देखने को मिला दोस्तों। आप देखेंगे ये आपको भले छोटा नजर आए, हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप अगर सपोज दैट यहाँ पे बाई किए होंगे तो आपको यहाँ से देखिए दोस्तों कितने पॉइंट के स्टॉप लॉस है, आप देख सकते हैं, खुद ब खुद देख सकते हैं कि आप यहाँ पे बाई, सपोज दैट यहाँ पे आप बाई किए हैं दोस्तों तो आपको 50% का जब स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है दोस्तों, आपका यहाँ से 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका। और हम आपको टारगेट दिखा सकते हैं दोस्तों, देखिए टारगेट कितने पॉइंट का है, आप देखिए टारगेट कितने पॉइंट का मिला है। आप दोस्तों देखिए यहाँ पे 25 पॉइंट का पक्का स्टॉप लॉस था। और दोस्तों टारगेट आप देख सकते हैं 170 पॉइंट का, आप यहाँ पर भी लेंगे तब 150 पॉइंट 150 पॉइंट जाएगा, यहाँ पे 160 जाएगा, वहाँ पे 170 जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों अगर आप मार्केट में पेशेंस, अब दोस्तों आप मान के चलिए किसी में देखिए कितना बड़ी बड़ी साइड बन रही है तो आप इसी में उल्टी सीधे ट्रेड ले लेंगे, जब ये ब्रेक करेगा तो आप ऑलरेडी लॉस में चलेंगे, आप ले ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों जब आप पेशेंस रखेंगे तभी आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं दोस्तों। आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। आप पेशेंस के साथ दोस्तों जब ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा देखने को पैसा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर भी फॉल ब्रेकआउट हुआ, फॉल ब्रेकआउट क्यों हुआ आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से आ रहा है, जब मार्केट यहाँ से आ रहा है तो फॉल ब्रेकआउट तो होना ही है। और यहाँ पे देखिए फॉल ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे रिटेस्ट किया, कितना अच्छा ट्रेंड देखने को मिला। तो दोस्तों 90% टाइम आप मार्केट में इंतजार करिए, 10% आप ट्रेड करिए दोस्तों, आप 100% मार्केट से पैसा बना के लेके जाएंगे ही जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं और मार्केट से पैसा जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, हमारे वीडियो को दोस्तों अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त यार